आमतौर पर देखा यह जाता है कि जब भी किसी पुलिस वाले पर गाज गिरती है तो पब्लिक खुश होती है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। मैं इस वक्त कैथल लघु सचिवालय के बाहर मौजूद हूँ और कल जिस तरह से चीका में SHO जयवीर शर्मा की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद से पब्लिक का रोष प्रदर्शन भड़क गया था। लोगों का कहना है कि SP जयवीर शर्मा एक ईमानदार अफसर है और उनको जानबूझकर रिश्वतखोरी के एक मामले में फंसाया जा रहा है। इस मामले पर लोगों का क्या कुछ कहना है और ये प्रदर्शन क्या रुख लेगा? हम ये कहते हैं सरकार से कि आप जबरदस्ती और तानाशाही ना करें। जयवीर इंस्पेक्टर एक इतना ईमानदार अफसर है, 7 साल को लगातार उसने CM की सेवा करी, CM सिक्योरिटी में रहा। वो थाने में भी नहीं रहना चाहता था, वो कहता था कि मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ। लेकिन ऐसे व्यक्ति की अगर ये निर्मम हत्या है, सामाजिक हत्या है और उस पर ये आरोप लगाया जा रहा है, झूठ है। और हम मुख्यमंत्री हम कृषि के माध्यम से देंगे और दूसरे ऐसी बात तो हमारी प्रशासन से मिलते कि हम कोई भी रोक पर नहीं डालेंगे, नहीं दो हमें अभी बात लगेगी हमारी प्रशासन से मिलते और यहाँ पर सभी के बीच कृषि साहब मिलते नहीं होंगे, हम लोग यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा। ब्राह्मण सभा के प्रधान पंडित राम शर्मा जी आए। जिस शिकायतकर्ता चांदराम के आरोपों के बाद SHO जयवीर शर्मा की गिरफ्तारी हुई, उनका बैकग्राउंड बताने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हरदीप जी। तो उनका क्या कुछ बैकग्राउंड रहा है और क्या आरोप थे? वो पहले भी 2-3 आदमियों कर्मचारियों का ऐसे रेंडेड करवा चुके हैं। उनका धंधा ही है, पहले करवा देते हैं, बाद में अपने बयान गिरने के लिए पैसे ही डिमांड करते हैं। वो अकेला नहीं, उसके साथ 3-4 लोग हैं, इनकी पूरी टीम है। यही इनका धंधा है, 2004-5 से चला रहा है। जो ऐसे ही करते हैं और पैसे लेते हैं और चुप बैठ जाते हैं बाद में। अच्छा, जो जयवीर शर्मा के हाथों में पाउडर लगा था, वो पूरा घटनाक्रम एक बार बताइए किस तरह से था? देखिए, हमारे पास चीका के आसपास जो गांव हैं उनके शराब के ठेके हैं। परसों जो SP साहब की टीम है KORT वाले, उन्होंने हमारा 18 बोतलों का चलान दिया था कि करिंदे का। उसकी जमानत कराने के लिए परसों हम गए थे। वहाँ पर एक साइन की कमी रह गई थी। IO का फ़ोन आया कि आप यहाँ आ जाओ। हमारा जो साथी है, बड़ा भाई हमारा ओम प्रकाश बुद्धू, वो जमानत करवाने के लिए वहाँ गया था। वो साइन करवा के निकल ही रहा था कि तभी ये चांदराम और जो इंस्पेक्टर है, क्या नाम है उनका, वो अंदर बढ़े, SHO साहब से हाथ मिलाया। जब जिस टाइम हाथ मिलाया उसी टाइम SHO साहब को दबोच लिया। अच्छा, वहाँ पर थाने में कम मच गया, कौन है। इतने में जो इस बिजनेस के और साथी थे वो अंदर घुस गए, पूछने लगी कौन है। उन्होंने जब अपने कार्ड दिखाया कि हम विजिलेंस से हैं, उन्होंने कहा कि सर बात क्या है। वो कह रहे कि इन्होंने पैसे लिए हैं। उन्होंने उनके सामने भी उसकी तलाशी ली, परंतु कुछ नहीं मिला। फिर वो जो 5-7 कर्मचारी थे वो उसको एक कमरे में ले गए, वहाँ पर भी वो बरामदी नहीं कर सके। अगर मैं आपको अब यहाँ पकड़ दूँ, अगर मैंने आपको कोई चीज़ दे तो आपके पास मिलेगी, ये तो नहीं कहीं दूर भाग जाएगी। 8 बाई 8 के कमरे में एक 5,000 रुपये बरामद नहीं कर सके ये लोग। अब कहाँ से बरामद करेंगे? जब दिए हों तो ठीक है, सिर्फ हाथों में पाउडर था, हाथ मिलाया और हाथ ला लोगे। हमने उसी टाइम कहा था चांदराम के और जो इंस्पेक्टर, उन दोनों के भी हाथ दिलवाए जाएँ। अगर पानी रंग लाल होता है तो ये भी भ्रष्टाचार है। बिल्कुल। तो 3 घंटे की जांच के बाद भी जब नहीं जांच पाई तो उनको गिरफ्तार किस बेस पे किया गया? वो कह रहे हैं कि हमारे पास रिकॉर्डिंग है। अच्छा, सुनने में आया कि चांदराम का एक अरेस्ट वारंट आया हुआ है, किसी से पैसे पूछे लेने की दरखास्त थी। वो चांदराम कह रहा था SHO साहब की मेरा निपटवा दो और मैं आपके पास आ जाता हूँ। तो SHO साहब ने सिर्फ उस रिकॉर्डिंग में इतना कहा हुआ है कि आप जो पैसे देने हैं वो पैसे ले आएँ, मैं आपका समझौता करवा दूंगा। कोई बात नहीं, मैं उनके कैश उनके समझौता करा दूंगा। इस रिकॉर्डिंग के आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया है। अब जांच का विषय है, क्या रिकॉर्डिंग सच्ची है या झूठी है वो तो बाद में पता लगेगा।
यहाँ पर पूरी टीम चीका में गई थी, ब्राह्मण धर्मशाला से हम सभी यहाँ पे चीका वहाँ पे मौके पर पहुँच चुके थे। चीका पहुँचने पर हमें पता लगा अभी पूरा थाना जो यहाँ पे थाने के जो अफसर थे वो ईमानदारी के साहब थे, और जो ये एसपी साहब आए, डीआईजी आए, आईजी आए, ये इन्होंने प्रोपेगेंडा रचा वहाँ पे, इसको पूरा साजिश तहत फंसाया है। मौके पर कोई बरामदी नहीं गई, कोई मौके पर बरामदी हुई नहीं। 200-300 आदमी पूरा समाज चीका का साथ में खड़ा था। भाई आप मीडिया भी थी वहाँ पर, पूछा भी भाई आप कितनी बरामदी हुई है, 5000 की हुई है, भाई दिखाओ तो 5000 की बरामदी, पर बाद में वो सारे मुकर गए, कोई बरामदी नहीं मिली है। ठीक है, आसपास के एरिया में जो जयवीर शर्मा कैसी छवि थी उनकी? सभी जी एक नंबर की थी, कलायत ड्यूटी की इन्होंने, सीएम सिक्योरिटी में 7-8 साल रहे हैं, कलायत थाने में रहे हैं, सीवन थाने में रहे हैं। आप वहाँ पे किसी भी पूछिए, देखो इन तहसीलों में जाके देखो, आज तक ईमानदारी की मिसाल है वो। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा भाई मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, ठीक है, ये इसलिए कह रहा हूँ भाई पूरा आज समाज 36 बिरादरी आज इकट्ठी हो रही है, सिर्फ इसलिए आज तक इतने अफसर, किसी अफसर ने आरोप लगाया है, आज तक कभी भी इतना समाज इकट्ठा नहीं हुआ। ये पूरा समाज इकट्ठा होने का यही है भाई ईमानदारी का मिसाल थे, इसलिए सारा समाज उनके साथ खड़ा है। तो अब एसपी और डीसी को ज्ञापन किसी ने क्या मांगा? एसपी और डीसी को क्या ज्ञापन, एसपी और डीसी को फंसाने वाले हैं उनको, सारा प्रोपेगेंडा इन्होंने ये पूरा जो सा ठीक है MLA है, ये जो सा ये प्रोपेगेंडा ये निकाय सारा ये। एसपी और डीसी अगर चाहते ना, अगर ये कहते पहले तो ये ईमानदारी का वो बांट रहे हैं उनको भाई यहाँ भी बहुत अच्छे ईमानदार थे, सर्टिफिकेट दिया, सम्मानित किया, आज वो उनके खिलाफ होकर सारा वो प्रोपेगेंडा आज में कर दिया। तो किससे गुहार है, क्या गुहार है? गुहार ये है जी, सीधी सी बात है, हमारी प्रशासन से यही आज निर्ममता से निवेदन है भाई, या तो आप उनको रिहा करो, नहीं पूरे समाज के इकट्ठे लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, ईमानदारी तो ईमानदारी रहेगी, सीधी सी बात है। और हम किसी भी हद जाने के लिए तैयार बैठे हैं, ये सारे गांवों के लोग बैठे हैं हमारे पास, सारे शहर के बैठे हैं, ठीक है, हम किसी भी हद जाने के लिए तैयार हैं। नौती चीका मैं एक समाजी कार्यकर्ता हूँ। आज क्यों प्रदर्शन करने आएगा तब? ये जो हमारे कल जो SHO जयवीर सिंह को मतलब एक विजिलेंस द्वारा जो एक प्रताड़न किया गया है, और जब उन्होंने विजिलेंस ने अपना जिससे से रेड मारी थी, तो ना तो उनके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का मतलब कोई सबूत में रिकवरी की गई है, और ये रिकवरी नहीं की गई तो उन्हें अरेस्ट क्यों किया गया? उस समय मौके पर हमारे चीका के SHO DSP साहब, SP साहब और DGP साहब भी पहुंच चुके थे, लेकिन पूरी की पूरी जो शहर की जनता थी, सामाजिक लोग थे, और हजारों की तादाद में ईमानदार जयवीर के समर्थन में लोग आए हुए थे। बिल्कुल ही उच्च अधिकारियों ने कोई भी अपनी स्पष्ट रूप से मतलब बात स्पष्ट नहीं की है, बिल्कुल ही धांधली रखी गई है, और ना ही रिकवरी हुई है तो अरेस्ट किया गया। ये बिल्कुल ही राजनीतिक, और ये हाँ जी, आप चाहते हैं क्यों ये चाहते हैं कि जो हमारे SHO साहब हैं वो ईमानदार हैं, वो चीका में भी उनका कार्यकाल रहा है, सीवन में भी उनका कार्यकाल रहा है, कल्यात में भी रहा है, और सबसे बड़ी बात है सीएम सिक्योरिटी में भी रहा है। कोई भी एक भी ऐसा एलिगेशन नहीं है उनके ऊपर कि जिस तरह का मतलब जिन्होंने जो वे प्रोपेगेंडा रच कर एक व्यक्तिगत तरीके से मतलब ये रंजिश के तहत ये काम करवाया गया है। और रही बात उसकी हमारे SHO साहब की, ये हमारे गोला का इतिहास गवाह है कि किसी अधिकारी के उसमें समर्थन में हजारों की तादाद में लोग चीका भी प्रदर्शन किया है, और आज कैथल में भी प्रदर्शन कर रहे हैं। अश्विनी भार्गव। आज क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? ये जो हमारे SHO साहब है चीका से, बहुत ईमानदार और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और उनके समर्थन के लिए मैं और मेरी सारी टीम श्री हिंदू तख्त हरियाणा की तरफ से हम सभी आए हुए हैं, और हमारा सारा ब्राह्मण समाज इकट्ठा हुआ है। आप रिश्वत का मामला है तो आप समर्थन क्यों दे रहे हैं? हाँ जी, रिश्वत का मामला, समर्थन क्यों कर रहे हैं? समर्थन ये इनके साथ धोखा हुआ है, बिल्कुल ईमानदार है। हम इनको आज से नहीं, काफ़ी पुराने दिनों से जान रहे, शहर में पता होता है अफसर का भाई कैसे हैं कैसे नहीं है, सभी से प्यार से मिलते हैं। मेरा नाम सतवीर शर्मा है, और मैं गाँव बलदाना से मैं एक समाज सेविक हूँ। जैसे ही हमें पता चला कि जयवीर शर्मा जी हमारे पहले किलात में थे, उसके बाद कैथल भी रह चुके हैं, अब चीका है, हमें पता चला कि कल दोपहर 1 बजे उन पर जो रिश्वत का आरोप लगा है, प्रक्रिया कम से कम 3 से 4 घंटे चली। जब उनके हाथ में कोई भी पैसा नहीं लगा तो उनको गिरफ्तार क्यों किया गया? बोलते हैं कि रिश्वत ली गई है। अगर रिश्वत है तो वो रिश्वत कहाँ है? हम सरकार से और प्रशासन से यही जानना चाहते हैं, अगर वो दोषी है तो उनका दोष सामने क्यों नहीं आया, अब तक क्यों नहीं आया? हम उनसे रिहाई की मांग करते हैं। जब वो दोषी नहीं है तो हम उनके साथ, अगर दोषी है तो हम प्रशासन के साथ हैं। मैं नरेश बात्ता। ये बताओ क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? मैं आया हूँ एक ईमानदार SHO जयवीर शर्मा के पक्ष में, और जैसे कि उन्होंने बताया
ये अच्छी राजनीति का शिकार है। जैसे राजनीतियों की मतलब दबाव में ये इस पर केस बनवाया गया है, ना कोई बरामदगी हुई है। और जब बरामदगी की बात हुई, जो IG DIG था वो कहता है कि रिमांड से पता करेंगे। जब सामने ही नहीं कुछ तो रिमांड किस बात का लेंगे वो। तो ये एक सोची समझी साजिश है, अच्छी राजनीति है ये। इसलिए बहुत ही ईमानदार कलैत में रहा है, हर जगह रहा है, जहाँ भी रहा है। ट्रैफिक SHO रहा है, राजौंद रहा है, कोई आज शिकायत नहीं। 5,000 रुपये के लिए ये इतनी थोड़ी बड़ी बात थोड़ी करते थे। SHO इतने बड़े ऑफिसर 5,000 रुपये के लिए बुलाएगा किसी को? ये केवल घटिया राजनीति की से वो है सब।